हत्या के मामले में फरार चल रहे दो बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस की गोली लगने से सुमित नाम का बदमाश घायल हो गया, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। हबीबपुर गांव में पत्थर से कुचलकर पिंकी के प्रेमी सुमित ने उसकी हत्या की थी। प्रेम प्रसंग के चलते पूरी घटना को सुमित ने अंजाम दिया था और अंजाम देकर मौके से फरार हो गया था, जहां कुशल और सुमित को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। मृतक का बैग उससे बरामद किया गया है। लौटते समय पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर बदमाश भाग रहे थे, तो वहीं भागते वक्त फायर किया गया, जिसका फायर करने का प्रयास किया गया। इकोटेक थर्ड थाना पुलिस की थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, जिसके बाद आरोपी सुमित घायल हुआ है। 1 अक्टूबर की रात में थाना इकोचेक क्षेत्र के अंतर्गत गांव हबीबपुर में एक 26 वर्षीय युवती की हत्या की बात सामने आई थी। इस संबंध में युवती की मां द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर तत्काल सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया था और घटना की तत्परतापूर्वक निवारण हेतु डीसीपी संचल नड्डा के निर्देश पर 3 विशेष टीमों का गठन किया गया था। तो सर्विलांस टीम भी थी। इन टीमों द्वारा काम किया जा रहा था। इसी बीच मृतका की मां और उनके अन्य परिजनों द्वारा यह भी बताया गया कि मृतका का एक बैग, मोबाइल फ़ोन और कुछ कागजात उसके गायब हैं, जिसमें कुछ सोने चांदी के गहने, 15,000 रुपये नकद और बैंक पासबुक और आधार कार्ड होना बताया गया। इसमें जब टीमें अपने काम में लगी थी तो यह स्पष्ट हुआ कि एक व्यक्ति जो सुमित सनाम राजेंद्र सिंह, ग्राम काकरकुई, थाना सौरी, जिला कन्नौज का है, इस युवक का संबंध इस युवती से विगत 1.5 वर्ष से था और इसका घर में आना जाना भी था। उसी रात ये उससे युवती से मिलने घर गया हुआ था। वहाँ इसका किसी बात को लेकर के कहा सुनी हुई। ये पूछताछ से स्पष्ट हुआ है कि कोई बीच बीच में उसका फ़ोन ब्लॉक कर दिया करती थी, बात करना बंद कर दिया करती थी। इसी बात को लेकर विवाद होते होते बढ़ा और वहीं रखी एक ईंट से इसने उसके सर पर प्रहार किया, जिससे अंततः उसकी मृत्यु हुई। ये जब पकड़ा गया तो इसने ये भी बताया कि इसका एक चचेरा भाई है, वो कौशल, उसी गाँव का, उसके साथ ये सारा सामान लेकर के दिल्ली भाग गया था। पुलिस टीम द्वारा जब इसकी गिरफ्तारी करके इसे लाया जा रहा था तो आज थाना चौगानपुर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस टीम के में से एक पिस्टल अचानक निकाल करके इसने भागने का प्रयास किया और पुलिस टीम पर फायरिंग की भी कोशिश की। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिससे इस व्यक्ति के पैर में गोली लगी और इसे उपचारार्थ अस्पताल भेजा गया है। इससे जो पूछताछ हुई और उसके आधार पर जो बरामदगी हुई है, उसमें जो बैग ले गया था वो, उसमें जो रुपए थे 15,000, उसमें से 11,620 रुपये नकद, लगभग 2 लाख रुपए सोने चांदी के गहने और अन्य मृतका का मोबाइल इत्यादि बरामद हुआ है। घटना के संबंध में अन्य पूछताछ की जा रही है और इस संबंध में शेष विधिक कार्रवाई तत्परतापूर्वक सुनिश्चित की जाएगी।